video is all about hostel essentials जो आपको लेके ही जाने हैं. Congratulations to each one of you who cracked NEET और अब वो हॉस्टल शिफ्ट होने वाले हैं. तो ये वीडियो बिल्कुल एकदम डिटेल्ड वीडियो होगी और आई थिंक मैंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको हॉस्टल में ले जानी होती हैं. मैंने बहुत सारी रिसर्च करके पूरी डिफरेंट वीडियोस देख के सब चीज़ें मैंने जॉट डाउन करी हैं. इस वाली कॉपी में देखो मैंने इस तरीके से जॉट डाउन की है. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हॉस्टल में ले जानी होती है. मैंने मोस्टली कवर किए हैं. अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हम सेक्शन वाइज करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शन कोई चूज़ करूँ तो वो सेक्शन मेरा होगा. सबसे पहले हम सेक्शन चूज़ करते हैं बेड. तो बेड के लिए आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा. किसी किसी हॉस्टल में आपको बेडशीट अवेलेबल होती है, किसी किसी में नहीं अवेलेबल होती, मोस्टली अवेलेबल नहीं होती. तो आपको ले जानी है बेडशीट. अगर आप विंटर्स में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको जो अच्छी वाली मोटी वाली बेडशीट होती है वो लेकर जानी है सो दैट आपको ठंड ना लगे. और अगर वो नहीं है, समर्स में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको लेकर जानी है एटलीस्ट 2 बेडशीट तो आपको लेकर ही जानी है. और समर्स के लिए आपको कॉटन वाली बेडशीट लेकर जानी है. पिलो कोई कोई प्रोवाइड करता है, अगैन कोई कोई प्रोवाइड नहीं करता. यूजुअली लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब हॉस्टल्स वाले नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो आपको अपना पिलो खुद लेकर जाना है और उसके साथ का पिलो कवर. तो पिलो कवर भी आई विल एडवाइज़ यू कि आपको 2 पिलो कवर्स तो एटलीस्ट रखने चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया कुछ आपको अगर बेड पे आपको प्लश टॉयज़ रखने पसंद है तो आपको अपने प्लश टॉयज़ लेने हैं सो दैट आप उनको हगी करके सो सको. तो आप वो भी आप अपने ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ब्लैंकेट. ब्लैंकेट या फिर क्विल्ट आप जो भी प्रेफर करते हो तो आप अपना अच्छे से ब्लैंकेट ले मोटा थिक ब्लैंकेट ले सकते हैं या फिर अपनी क्विल्ट ले सकते हैं. और बेड के साइड में एक छोटा सा डोर मैट भी होना चाहिए कि आप अपने बेड पर जब जाएं रात में सोने के लिए या जब भी अपने आप बेड पर बैठें तो आप अपने पैर को साफ करके ही बैठें और आपकी बेडशीट ज़्यादा गंदी ना हो, क्योंकि इवेंचुअली या तो आपको धोनी है बेडशीट या फिर लॉन्ड्री में डालनी है. तो कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदी ना हो वो. तो ये हमारा पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया बेड के लिए. तो बेड के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी. तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है जहाँ पर आपका ये पूरा चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है. तो हमारा बेड खत्म हुआ. नेक्स्ट अगर हम आएँ तो हम आते हैं अपने स्टडी टेबल पे. तो स्टडी टेबल के लिए आपको क्या है, यूजुअली ज़्यादातर कॉलेजेस में स्टडी टेबल अवेलेबल हो जाती है. अगर अवेलेबल नहीं होती और अगर आपका बहुत छोटा रूम है हॉस्टल में तो आप अपनी वो एक पोर्टेबल वाली स्टडी टेबल आती है कि आप अपने साइड में लगा सकते हैं जब आपको ज़रूरत है. अगर आप आपके रूम में स्पेस नहीं है तो आप उसको इस तरीके से करके वो पूरा हो जाता है. मैं आपकी यहाँ पे कहीं पर फोटो लगा दूँगी उस स्टडी टेबल की. तो आप वो स्टडी टेबल भी ले सकते हैं अगर आपके रूम में स्पेस नहीं है. और अगर स्पेस है तो बेटर होगा कि आप अपनी अच्छी सी टेबल और चेयर लें. और अगर अवेलेबल है तो उससे बेस्ट चीज़ है ही क्या. तो स्टडी टेबल के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी स्टडी टेबल में. तो स्टडी टेबल के जो ड्रॉर्स होंगी उसमें आपको सामान रखना है. तो पहले स्टडी टेबल की जैसे ड्रॉर्स होती हैं, आई थिंक मैं तो पता क्या करती हूँ कि पहले मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ कि मैं उसे रखूँ. या तो आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे मैट्स आते हैं जिस तरीके से आप उस पर रख सकते हैं. या फिर जिसको नहीं ये सब चीज़ें लगानी है वो नॉर्मली ही अपने ड्रॉर्स में ये सामान डाल सकता है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर वार्डरोब. तो वार्डरोब के अंदर मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगी. तो आपको सबसे पहले वार्डरोब में आपके कपड़े आएंगे तो वो सारे अपने कपड़े रख लेना जैसे भी ऑर्गेनाइज़ करने हैं. अब वार्डरोब के लिए ऑर्गेनाइजर्स आप ले सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं. छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आपके अंडीज़ के लिए. अपने जितने भी अंडरगारमेंट्स हैं वो रख सकते हैं आप. अपने छोटे छोटे नैपकिन हो गए, आपके हैंडकरचीफ हो गए, वो आप चीज़ें रख सकते हैं. तो हैंडकरचीफ और हैंडकरचीफ एंड नैपकिन्स रखना भी ना भूलें. आपको हैंगर्स भी लेने होंगे क्योंकि वार्डरोब के अंदर किसी किसी में अवेलेबल होते हैं, अगैन किसी किसी में अवेलेबल नहीं होते. तो आपको हैंगर्स भी लेने हैं. तो 10-12 हैंगर का सेट एक सेट आता है. 10-12 हैंगर्स होते हैं या फिर 6-6 वाला सेट आप इन दोनों के अंदर से कुछ भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ आपको टाल लेना है. तो आप हैंड टाल, एक छोटा सा हैंड टाल भी रखिए कि आप अपने वॉशरूम में उसको रख दिए, आपने फटाफट से हाथ धोए उसको पहुँचा तो आप हैंड टाल रख सकते हैं. प्लस एक अपना नहाने का टाल रखें. नहाने के टाल में भी बोलूँगी कि 2 टाल रख लें सो दैट आप उसको धुलवा लें उस हिसाब से, अपने मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे रख लें. उसके बाद अगर आप बाथरोब यूज़ कर सकते हैं तो बाथरोब यूज़ करते हैं तो आप अपना एक टाल यूज़ कर सकते हैं. अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप 2 टाल ले सकते हैं. उसके बाद आता है आपके बैग्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज़ आपके बैग्स. तो बैग्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको बैकपैक चाहिए होगा जो आप अपने कॉलेज या फिर जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, ऑफिस वटेवर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो बैग पैक आपका होगा.
हम क्या करते हैं यूजुअली, हम अपना सामान ट्रॉली बैग में लाते हैं और फिर हम भिजवा देते हैं उसको कि घर पे नहीं चाहिए, यहाँ नहीं है स्पेस। बट मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ट्रॉली बैग्स को ना भिजवाएं। एटलीस्ट एक ट्रॉली बैग तो आप अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा सामान रखना होता है। और अगर ऐसा है आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अपने लाइक समर अगर चल रही है तो आप अपना विंटर का सामान उस ट्रॉली बैग में रख सकते हैं, और जब विंटर चल रही है तो आप अपना समर का सामान रख सकते हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि आप अपने पास वो ट्रॉली बैग एक एटलीस्ट एक तो रखो ही, फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर अदर पर्पजेज। बैकपैक हो गया। थिंग इज़ आपकी अगर बुक स्टडी टेबल पे आ सकती है तो स्टडी टेबल या फिर एक शेल्फ आप कर सकते हैं अरेंज, या फिर आप अपने घर से लेकर जा सकते हैं शेल्फ बुक्स के लिए, या फिर आप जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं। मैंने पर्सनली वहाँ से ही एक शेल्फ ऑर्डर करी थी, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी। तो दिस वॉज अ शेल्फ जो मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी। यहाँ पर इसमें मेरी सारी बुक्स और इवन जो ऊपर वाला सेक्शन है इसका, मैं उसके अंदर अपना असेंशियल कुछ मेकअप वेकअप रख लेती हूँ। तो नेक्स्ट इज़ थोड़ा बर्तन भी लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में ना हमें बर्तन खुद ही लेकर जाने पड़ते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट एक प्लेट हो, आपके पास स्पून तो होना ही चाहिए भाई। अगर आप लेके नहीं जा रहे अपने पास तो स्पून होना चाहिए। जब आप मैगी खाओगे या कोई भी चीज़ खाओगे तो फिर क्या, तो स्पून और फोक आपको लेकर जाने हैं। प्लेट्स लेके जा सकते हैं आप, अपना एक ग्लास लेके जा सकते हैं, ग्लास या फिर सिपर अभी आप लेकर जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चीज़ लेकर जा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केटल, इलेक्ट्रिक केटल ना भूलना भाई, उसके बिना तो जीवन आई थिंक अधूरा है हॉस्टल्स में। तो आप इलेक्ट्रिक केटल ले सकते हैं। आपको पानी गर्म करना हो, आपको मैगी बनानी हो जल्दी से, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इंडक्शन भी ले सकते हैं, अगर आपके हॉस्टल अलाउ करता है तो आप इंडक्शन ले सकते हैं, ये चीज़ें भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजिंग के लिए या छोटे छोटे स्टफ के लिए आप अपनी डायरीज भी ले सकते हैं। अगर आपको लाइक नोट करना हो कुछ तो छोटी छोटी डायरी, पॉकेट डायरीज आप ये भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के लिए जैसे स्नैक्स हो गया, जो आप घर से स्नैक्स लेकर आओगे और यहाँ से लेकर आओगे, उसके लिए बास्केट आती हैं। तो वो बास्केट ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप इवन अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर लोकल मार्केट्स में भी आपके वो अवेलेबल हो जाएंगी। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमको या तो गुड नाइट या फिर ऑल आउट, क्योंकि बहुत मच्छर खाते हैं तो उस टाइम लगाने, या फिर आप जो भी गुड नाइट के कार्ड्स जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहे तो आप वो ले आपके पास हो। पोचा, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप घर से आ रहे हैं तो आप अपने घर से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट रखे। तो आपका डस्टिंग का कपड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोचा बता दिया, ब्रूम स्टिक बता दिया, बकेट। बकेट, अब बकेट आपको दोनों के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए या फिर आप नहाने के लिए आपकी बकेट, और एक आपकी छोटी सी बकेट होनी चाहिए, ऐसी छोटू सी बकेट होनी चाहिए पोछा लगाने के लिए। या फिर आप अपना पूरा मॉब ला सकते हैं तो आप मॉब ला लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ हॉस्टल्स में ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती कि आपका वो क्लीनिंग करने के लिए मेड आए, आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे हमारे हॉस्टल में होता है, मेड नहीं आती, हमें खुद ही अपना रूम क्लीन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमने खुद ही ला रखी हैं। नेक्स्ट इज़ बाथरूम के, उसके लिए वाइपर भी ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब मैं कुछ कुछ और चीज़ें बताऊंगी, जैसे आयरन। एक्चुअली कुछ कुछ हॉस्टल्स में, जैसे कि हमारा है, अप्लाइंसेस अलाउड नहीं है, लेकिन आप छोटे मोटे अप्लाइंसेस रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो आप आयरन रख सकते हैं, क्योंकि आपको आयरन करना होगा अपना एप्रन या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको कपड़े अपने आयरन करने हैं। अब देखो ये छोटी सी चीज़ है, जैसे लॉक एंड की। तो लॉक एंड की ऐसा लगता है कि क्या यार, मतलब याद ही नहीं आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लॉक एंड की रख लेना, और की के साथ फिर की चेन भी, सो दैट आपकी छोटी मोटी वो कीज़ वो गुमे ना। आपके पास एक मेडिसिन पाउच होना चाहिए जिसके अंदर आपकी छोटी मोटी, जैसे आपका वॉलिनी हो गया, मेडिपार, मेफ्टल्स पास, पेन किलर्स कुछ, ये सारी चीज़ें आपके उस मेडिसिन पाउच में रखी होनी चाहिए, कि आपको कभी भी वो ज़रूरत पड़ती है आप अपना फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, और ये मेडिसिन पाउच छोटा मोटा बना सकते हैं। और आपको ये ज़रूर से लेकर जाना चाहिए हॉस्टल में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिडनाइट इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो आप नहीं जा सकते अपने हॉस्टल से बाहर, तो आपका मेडिसिन पाउच बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट इज आपके रेजर्स, अगर आप रेजर यूज़ करते हैं तो आपको रेजर्स की ज़रूरत है। आपका अडेप्टर, तो अडेप्टर आपके अब आपका अडेप्टर जितना भी हो गया, जो भी चार्जिंग चार्जर होंगे, आपके आईपैड का चार्जर हो सकता है, आपके फ़ोन का चार्जर, आपके लैपटॉप का जो भी है, वो सारे अडाप्टर और वो चीज़। अब इसी के साथ आपको एक्सटेंशन कॉर्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे अप्लाइंसेस हो जाते हैं और फिर लगाने का वो नहीं होता कि एक या दो से प्लग पॉइंट से काम चलता नहीं है, तो आपको एक्सटेंशन कॉर्ड तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका, और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और फिर हमें बाद में याद आता है कि हम क्यों नहीं लेके आए, नेल कटर।
क्योंकि आपको जाना होगा डायसेक्शन हॉल और वहाँ पे नेल्स चेक करते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल लेके ही जाना चाहिए नेल कटर, या फिर जो भी आप हॉस्टल्स में मूव इन कर रहे हैं और आपको चीज़ें चाहिए होती है तो नेल कटर भी होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं टॉयलेटरीज पे। नेक्स्ट सेक्शन इज टॉयलेटरीज। तो टॉयलेटरीज के अंदर हम सबसे पहले आते हैं ब्रश पे। आपको एटलीस्ट 2 टूथब्रश तो रखने ही चाहिए, मतलब रख ही लो 2 टूथब्रश। आपके पास एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स भी होना चाहिए ये टूथब्रश रखने के लिए और सब ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ें, आप अपना डिफरेंट डिफरेंट सामान इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो 2 ब्रशेज हो गए, आपको टूथपेस्ट चाहिए होगा, आपको हेयर ब्रश अपना चाहिए होगा, ठीक है। आपको क्लचर अगर रखना है तो क्लचर हो गए इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम भूल जाती हैं लड़कियाँ, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लचर के बिना तो नहीं चलता है काम। ओके, तो क्लचर चाहिए, आपका फेस वॉश हो गया, आपका फेस स्क्रब हो गया, आपका बॉडी वॉश हो गया, हैंड वॉश, लूफा, शैम्पू बॉटल, कंडीशनर बॉटल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप बार, अगर आप बॉडी वॉशर्स यूज़ करते हैं तो बॉडी वॉश रख लेना। ये सब चीज़ें हो गई। ओके, तो अब सोप रखने के लिए सोप ऑर्गेनाइज़र भी, कि भूल जाते हैं हम यूजुअली, याद नहीं रहता, अब भाई सोप रख लिया, सोप ऑर्गेनाइज़र है ही नहीं तो सोप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। इवन आप अगर आप अपने खुद से कपड़े धोते हैं या फिर लॉन्ड्री, अगर लॉन्ड्री में देते हैं तो इट्स ओके। अगर आप अपने खुद से कपड़े धोते हैं, अगर कोई लॉन्ड्री में देता भी होगा तो छोटे मोटे लाइक आपके अंडीज़ वगैरह तो आपको खुद ही धोने पड़ते हैं, तो आप उसके लिए अपना वो रिन या फिर सर्फ एक्सेल जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, बार यूज़ करते हैं, प्लस आप उसके साथ ब्रश भी होना चाहिए वो ब्रश यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ होगी। ओके, आप अपने वॉशरूम के अंदर लाइक ओडोनिल वगैरह इस तरीके से आप रूम फ्रेशनर्स रख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है एस्थेटिक चीज़ें वो करना तो आप कैंडल्स भी ले सकते हैं। आपकी स्टडी टेबल पे होंगी, आपकी बुक्स वगैरह वहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगी, वो भी आप अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में आप ला सकते हैं खुद से पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, आपके कलर बॉक्स पूरा इस तरीके से, और पेन्स के लिए और पेंसिल के लिए पेन स्टैंड लाना ना भूलें, तो पेन स्टैंड हमें चाहिए होगा। आप अपने नॉर्मल वहाँ की स्टेशनरी से भी ले सकते हैं, आप अपने घर से लाना चाहें वो भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी टेबल पे जाएंगी। स्टडी टेबल पे आपको चाहिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बॉक्स। ऑर्गेनाइजर बॉक्स के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स हो ना तो आप वो ले लें, क्योंकि आई थिंक ऑर्गेनाइजर बॉक्स की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजर बॉक्स से आपका सामान ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाता है और अच्छा तो लगता ही है एस्थेटिक सा। तो यस, तो आपको जितने भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट आप वो करें, तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको लेनी है वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल छोटी ना लें, मैं बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा भूल गई याद आ गया। सो वाटर कूलर कभी कभी दूर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बार वाटर कूलर से पानी भर के ले आए उसके बाद हम इतने ड्रेन हो जाते हैं, तो आपको बड़ी वाटर बॉटल कैरी करके लेकर जानी है कि अच्छे से आप एक बार भर के ले जाओ और अपना यूज़ कर लो उस पानी को। तो आप एक दो वाटर बॉटल तो रखो, मैं बोलूँगी 2 वाटर बॉटल तो एटलीस्ट रखो आप, बड़ी बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इस तरीके से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अब मैं डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें बताऊँगी। देखो, आपको अपने मेकअप पाउच लेना है मेकअप के लिए, तो मेकअप पाउच में आपका पूरा मेकअप स्टफ, अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मेकअप का सामान होता है, तो किसी किसी का भैया जो भी ले लो, लिपस्टिक लेनी हो लिपस्टिक ले लो, ब्लश लेना हो ब्लश ले लो, ये सारी इयरिंग्स वगैरह जो भी आपका मेकअप का पूरा है, मैं यहाँ पर एक चीज़ हर चीज़ बता रही हूँ, जिसका भी जो मेकअप का सामान है वो ले लो। बट येस, सनस्क्रीन लेना ना भूलें, मॉइस्चराइज़र ना लेना भूलें, लोशन ना लेना भूलें, तो ये सब चीज़ें तो एसेंशियल हैं ही, ये लेना ना भूलें। तो कुछ कुछ मैं चीज़ें और भी बताना चाहूँगी कि आपको डिओड्रेंट डिओड्रेंट लेना है, आपको ईयरबड्स लेनी चाहिए, आपको सैनिटरी नैपकिन, अगर आप लड़की हैं तो आपको अच्छा सा बड़ा पैकेट अपना सैनिटरी नैपकिन लेकर ही आना चाहिए घर से, या जहाँ पर भी आपके पास वो होना चाहिए, बिकॉज कभी भी मेंसेस आ सकते हैं। लोशन हो गया। उसके बाद आपको एक स्लिंग बैग लेना चाहिए कि कहीं पर भी छोटे मोटे उसमें जा रहे हैं, आपको छोटा इवन अपना वो पर्स भी लेना चाहिए कि अपने छोटा मोटा कैश रख लो। आजकल तो यूजुअली हम फ़ोन पे और गूगल पे ही चलाते हैं, बट थोड़ा मोटा कैश तो होना ही चाहिए आपके साथ, उसके लिए आप छोटा सा एक पर्स ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको अपना एक फ़ोल्डर, बड़ा सा एक इस तरीके से फ़ोल्डर होता है, तो फोल्डर बैग रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अरेंज करके रखें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हैंडी होता है। और अपना एक्चुअली मेरे पास एक कार्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मेट्रो कार्ड हो गया,
इवन आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वट एवर कार्ड्स यू हैव, उसके लिए कार्ड का वो छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र आता है, कार्ड बॉक्स तो नहीं बोलेंगे, कार्ड पाउच काइंड ऑफ थिंग वो आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आपके कार्ड्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्नैक्स। तो अगर आप घर से आ रहे हैं तो भाई कितना भी कुछ भी कर लो भाई, बाहर तो स्नैक्स मिल ही जाते हैं, और जो घर से लाए हुए स्नैक्स होते हैं ना, जब आप अपने हॉस्टल में उनको खाते हो और जो याद आती है वो अलग वो होता है। तो अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो तो घर से अच्छे अच्छे स्नैक्स बनवा के लेके जाओ, अच्छे अच्छे डब्बे में पैक करके उसे लेकर जाओ और वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लो अपना पूरा, डेफिनेटली, और वहाँ से भी आप खरीद तो सकते ही हैं। नेक्स्ट इज कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने शूज़ लिए, अपने स्लीपर लिए, जो भी आपका फुटवेयर जो भी आप पहनते हैं वो आप अपने लीजिए। उनको अरेंज करने के लिए आप एक रैक ले सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे नीचे पड़े रहते हैं, मतलब बेड के नीचे वो रखे रहते हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो आप एक रैक ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपने शूज़, स्लीपर्स वो आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओके, जो अभी मैं बताने वाली हूँ, पता है यूजुअली हम भूल जाते हैं कि क्या है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो आपको बहुत सारे लेके जाना है डस्टिंग के कपड़े, क्योंकि जब आप जा रहे होंगे, आप अपना हॉस्टल में मूव इन कर रहे होंगे, तो बहुत गंदा वो रूम होगा, कभी कभी साफ नहीं मिलता है, तो आपको डस्टिंग के कपड़े तो ज़रूर रखने ही चाहिए। 3-4 अपने डस्टिंग के कपड़े रखो, सो दैट आपको ज़रूरत आने पर वो आपके पास हो। नेक्स्ट इज़, ये भी हम भूल जाते हैं, इवन मैं भी भूल गई थी, अम्ब्रेला रखना ना भूलना, क्योंकि भाई कोई भी किसी भी उसमें हो सकता है, फिर हमें लगता है कि यार एटलीस्ट लाइक तो आना चाहिए था, तो वो अम्ब्रेला भी रख लेना। यस, ये भी हम भूल जाते हैं। क्लॉक लेना, क्लॉक या फिर अपनी हैंड वॉच भी लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लॉक भी लगाना अपने रूम में, तो क्लॉक भी लेना ना भूलें। आप कोई कैलेंडर ले सकते हैं, आप डेस्कटॉप कैलेंडर ले सकते हैं कि अपनी स्टडी टेबल पे लगानी है, बड़ा कैलेंडर जैसे भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। टिश्यू पेपर का बॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको हैंगिंग हुक्स, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली हॉस्टल्स में, तो आपको अडेसिव हैंगिंग हुक्स भी आप ले सकते हैं, और इवन अगर वो वाले होते हैं जो लाइक स्टिक करते हैं वैसे वाले, वो भी आप ले सकते हैं, तो अडेसिव हुक। और अगर आपको ऐसा होता है कि आपको स्टडी लैम्प से पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप स्टडी लैम्प भी लीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। लॉक एंड की मैंने आपको बता दिया था भाई, ले लेना ज़रूर, इंपॉर्टेंट वो होता है। और लास्टली आपके हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स या ईयरपोड्स, जो भी आप लेना चाहते हो वो। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आई थिंक ये पूरी एक प्रॉपर वीडियो बन गई कि आपको अगर हॉस्टल मूव इन करना है तो कौन कौन से हॉस्टल एसेंशियल्स आपको लेके ही जाने हैं, और छोटे मोटे फिर आते हैं, तो दीज आर द लाइक बेसिक कि आपको ये लेकर ही जाने पड़ेंगे, कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, तो आपको ये लेकर जाने चाहिए। And I hope you liked my video. That's all for this video. Bye bye. See you in my next video.